आज की वीडियो गलती से भी स्केप मत करना, क्योंकि इस मूवी का एंड इतना ज्यादा क्रेजी है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थ्रैश की फुल डेंजरस शार्क सर्वाइवल स्टोरी को। कहानी शुरू होती है एक समुद्री शहर से, जहां हमारी मेन कैरेक्टर डिकोटा अकेली रहती होती है। डिकोटा की लाइफ पहले ही काफी मुश्किल होती है। वो ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करती और अपनी अलग दुनिया में रहती है। उसका सिर्फ एक ही अपना होता है, उसका अंकल डील, जो सालों तक समंदर में काम कर चुका होता है और शार्क्स के बारे में बहुत कुछ जानता होता है। लोग डील को थोड़ा अजीब समझते हैं, क्योंकि वो बार बार सबको वार्निंग देता रहता है कि समंदर में कुछ खतरनाक हो रहा है, लेकिन कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है एक और लड़की, जिसका नाम होता है लीजा। लीजा पहले ही बहुत परेशान होती, क्योंकि उसका शौहर उसे प्रेग्नेंट छोड़कर कहीं चला गया होता है। अब वो अपनी प्रेगनेंसी और लाइफ दोनों को अकेले हैंडल कर रही होती है। और इसी बीच न्यूज चैनल्स बार बार एक ही खबर दिखा रहे होते हैं, एक खतरनाक तूफान शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। पहले लोग इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे तूफान और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। तेज हवा, काले बादल, बिजली और समंदर की लहरें खतरनाक होती जा रही होती हैं। फिर अचानक इमरजेंसी अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट सबको शहर खाली करने का ऑर्डर दे देती है। अब हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगते हैं, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से रोड्स पूरी तरह जाम हो जाती हैं। ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है कि काफी लोग रास्ते में ही फंस जाते हैं, और यहीं हमारी डिकोटा भी शहर में फंस जाती है। और दूसरी तरफ लीजा भी अपनी गाड़ी में अकेली फंसी होती है। फिर एक जबरदस्त हवा के साथ तूफान शहर से टकराता है। हवा इतनी तेज होती है कि घर टूटने लगते हैं, गाड़ियां उड़ने लगती हैं, और कुछ ही देर में समंदर का पानी पूरे शहर में भरना शुरू हो जाता है। काफी लोग वहीं मर जाते हैं। हर तरफ चीखने की आवाजें गूंज रही होती हैं। यहाँ लीजा अपनी गाड़ी के अंदर बुरी तरह फंसी चुकी होती है। पानी धीरे धीरे गाड़ी के अंदर भर रहा होता है। तभी दो आदमी उसकी मदद के लिए आते हैं। वो पानी में उतरकर गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एक आदमी को महसूस होता है जैसे उसके पैरों के पास कुछ हरकत कर रहा हो। वो रुककर नीचे देखने लगता है। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा होता, और फिर अचानक एक बड़ी शार्क पानी के नीचे से आती है और उस आदमी को सीधा नीचे खींच लेती है। हर तरफ खून फैल जाता है। दूसरा आदमी डर के मारे चीखता हुआ पीछे हटने लगता है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला कर देती है। ये सीन मूवी का पहला खौफनाक शार्क अटैक होता है। अब लोगों को समझ आता है कि तूफान के साथ साथ शार्क्स भी शहर के अंदर आ चुकी हैं। यहाँ डिकोटा फैसला करती है कि वो लीजा को बचाएगी। वो टूटते हुए घरों और फ्लड वाले पानी के बीच से गुजरती है। नीचे शार्क्स घूम रही होती हैं। कभी उनका पंख पानी के ऊपर नजर आता है और कभी वो गायब हो जाती हैं। लेकिन डिकोटा हिम्मत नहीं हारती। वो किसी तरह लीजा तक पहुंच जाती है। लीजा बुरी तरह डर चुकी होती है। पानी अब तकरीबन गाड़ी को डुबोने वाला होता है। डिकोटा गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा जाम होता है, और इसी वक्त एक शार्क उनकी तरफ आती नजर आती है। टेंशन और बढ़ जाती है। आखिरकार डकोटा शीशा तोड़कर लीजा को बाहर निकाल लेती है, और दोनों किसी तरह घर की छत पर पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ लीजा की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि अब उसकी डिलीवरी का वक्त आ चुका होता है। लीजा दर्द से जोर जोर से चीख रही होती है। बाहर खतरनाक तूफान चल रहा होता है, तेज हवाएं, बारिश और नीचे पानी में घूमती हुई खूनखार शार्क्स। ये सब देखकर डकोटा भी घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो लीजा को संभालती है और उसे हौसला देती रहती है। लीजा बार बार कहती है कि शायद वो जिंदा न बच सके, लेकिन डकोटा उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हें अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना होगा। ये सीन काफी इमोशनल होता है, क्योंकि एक तरफ पूरा शहर तबाह हो रहा होता है और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी दुनिया में आने वाली होती है। फिर आखिरकार इस मुश्किल घड़ी में लीजा एक बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर दोनों कुछ लम्हों के लिए खुश हो जाती हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि इसी वक्त अचानक घर के नीचे जोरदार टक्कर लगती है। शार्क्स अब घर के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती हैं। कभी वो दीवारों से टकराती हैं और कभी पानी में उनके पंख नजर आते हैं। बाहर काफी लोग तूफान में मर चुके होते हैं और बहुत से शार्क्स का शिकार बन चुके होते हैं। दूसरी तरफ डकोटा का अंकल डील एक मीडिया टीम के साथ शहर की तरफ आ रहा होता है। वो सिर्फ एक ही मिशन पर होता है, अपनी भांजी डकोटा को बचाना। डील को पता होता है कि शार्क्स कैसे शिकार करती हैं, और फ्लड में वो और ज्यादा खतरनाक बन जाती हैं। वो मीडिया टीम को वार्न करता है कि पानी में उतरना मौत को बुलाना है, लेकिन डिकोटा को बचाने के लिए वो अपनी जान रिस्क में डाल देता है। आखिर में डील अपनी बोट लेकर डिकोटा और लीजा तक पहुंच जाता है, लेकिन वापस जाना इतना आसान नहीं होता। शार्क्स उनकी बोट का पीछा करना शुरू कर देती हैं। एक बड़ी शार्क बोट से जोर से टकराती भी है। सब लोग पिंक में आ जाते हैं, लेकिन डील किसी तरह शार्क्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और फुल स्पीड में बोट शहर से बाहर ले जाता है। आखिरकार वो तीनों और नन्हा बच्चा शहर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में डिकोटा और लीजा जिंदा बच जाती, लेकिन पीछे पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट पे बताएं कि आपकी 2026 की फेवरेट मूवी कौन सी है।